खुला तो मैं दंग रह गया। सामने 2 हसीन आंखें मेरे तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क कर कह रहा था कि जानी बेटे यही तेरी मंजिल है, मगर याद आखिर से मालूम कि तो चोर है और चक्का है। छोटी बड़ी चोरियों में बार बार जेल जा चुके थे, उसके दिल में तिल प्यार की जगह नफरत पैदा हो जाएगी। देव आनंद है नाम मेरा। अरे भाई काशी, अरे बेटा मेरे लिए मोमोज लिया, मेरा बहुत मन कर रहा है। 2 प्लेट लेकर आना, एक तू भी खाना एक मैं भी खाऊंगा। अबे क्या भाई, हाँ अबे क्या है? अरे मोमोज के साथ लाल चटनी लाना, लाल चटनी समझ रहे हो? अरे मज़ा आता मज़ा। और जोशी कैन से लाना, जोशी कैन से मोमोज, हाँ मज़ा आ गया, समझे? खामास, अरे मैंने तुझको पहले बोला था कि हरी चटनी के साथ तू लाल चटनी जरूर लेकर आना और मोमोज के साथ प्याज जरूर डलवा के लाना, समझे? पहले जो एक भावना रहती थी, एक हीन भावना होती थी होमगार्ड से, यार क्या है ये, कुछ नहीं है, हटा पीछे। ऐसे देखा, मैंने खुद देखा, धुतकारते थे लोग। 30 के 30 दिन होमगार्ड ड्यूटी करता है खड़े होके, एक दिन की छुट्टी नहीं है उसकी। क्या उसको भी तो आराम चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं होमगार्ड और पुलिस में, उन्हें फ़र्क पता नहीं चलता है। होमगार्ड्स एक अलग विभाग हुआ। होमगार्ड्स का कार्य भी समान तौर पर पुलिस की ही तरह रहता है। पुलिस के ही साथ मिलकर होमगार्ड्स कार्य करता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की अगर जहाँ पे बात की जाए तो मूलभूत सुविधाएं पुलिस को जो मिलती हैं वो होमगार्ड्स को नहीं मिलती। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी दानुपुंडीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्र का स्पेशल सेगमेंट हमारे प्रेरणा स्रोत। और आज हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत हैं होमगार्ड जोगिंदर सिंह जी। धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे जोगिंदर सिंह जी, आपका जो ट्रैफिक कंट्रोल करने का जो एक अनोखा अंदाज है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ नेत्र खबरों की आंखों का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा कुछ नहीं था, जब मैं ट्रैफिक ड्यूटी में आया हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अलग से कुछ हो, ड्यूटी तो सभी करते हैं, तो मैंने कुछ ऐसे भी नहीं कहता कि मैं स्पेशली कुछ कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैंने अपने अंदर चेंजिंग लाया। एक तो सिग्नल पास करने का तरीका थोड़ा सा वो लोगों को पसंद आया और वो आज पसंद बना हुआ है लोगों की। इतने साल आपको होमगार्ड की सर्विस में हो चुका है, तो कहीं ना कहीं से एक आइडिया, एक जुनून आया होगा कि हाँ कि मैं थोड़ा सा एक कुछ अलग हट के करूँ। 20-22 साल मैंने सचिवालय में रहा हूँ, वहाँ पर सेवा दी है, अपनी काम किया है। और एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि कभी हम बाहर आएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, फील्ड की नौकरी करी नहीं थी। तो जब हम फील्ड में आए तो लगा कि भाई अब तो काम करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा सा रहा कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, तो थोड़ा नर्वस भी था मैं इस काम को लेकर, क्योंकि पहले कभी किया नहीं था इस तरीके से। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, महादेव की कृपा हुई कि करना तो है जी, और बस लगन से किया काम। और लगन के साथ साथ थोड़ा सा शुरू में तो मैं बहुत ही नर्वस रहा, हो भी नहीं पा रहा था वैसे ट्रैफिक कैसे संचालित होता है, क्या होता है। लेकिन फिर एक एनर्जेटिक कुछ हुआ मेरे अंदर, ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब मैंने और मैं कम से कम 1-1.5 महीना ऐसा रहा मैं। फिर मुझे क्या, मेरे घर में मेरी फैमिली ने मुझे समझाया, फिर मैंने एक मन बना लिया कि जो मेहनत मैंने वहाँ की वही मेहनत मैं फील्ड में करूँगा तो शायद अच्छा होगा। और बस करता रहा, करते करते अपने आप स्टेप ये बनते चले गए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता, मज़ा आता है काम करने में। बस इसी दौरान लोगों को प्यार मिल रहा है मुझे, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे और एनर्जी मिलती है काम करने की। इसी मतलब मेरे काम को सराहते हैं, हाँ, तो मुझे और एनर्जी मिल जाती है काम। कई बार लोग रुक जाते हैं मुझे देख के और काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना बिजी रहता हूँ, बीच चौराहे पे खड़ा हुआ मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन होता है कई बार कि लोग मुझे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, उससे थोड़ी सी कठिनाई मुझे भी होती है क्योंकि ट्रैफिक चलता हुआ जब रुकता है तो बड़ी ट्रैफिक हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा आपको कौन से चौराहे पे जो है ट्रैफिक रूल को कंट्रोल करना अच्छा लगता है? देखो इसमें क्या होता है, चौराहे तो करीब करीब सभी ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े चौराहे जो हैं, कुछ चौराहे हमारे बहुत छोटे हैं, जैसे MKP चौक बहुत छोटा चौराहा है, लेकिन मैं वहाँ भी बाज नहीं आता हूँ अपनी हरकतों से मैं वहाँ भी करता हूँ। लेकिन जैसे दिलराम चौक है, वो बड़ा चौक हुआ, VIP चौक है, सारी VIP मूवमेंट वहीं से होती हैं अधिकारियों की। दूसरा बहल चौक हुआ, उससे नीचे वाला चौक, वो भी बहुत बड़ा चौक है। फिर बिंदाल कट वाला है, वो भी चौक बड़ा है, मतलब बिंदाल कट है वो, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे ड्यूटी करके, वो भी अच्छा लगा। और MKP चौक तो है ही है,
वो भी अच्छा है। मतलब मेरे लिए तो सभी है। रिस्पना चौक, अपने रिस्पना पुल वाला, ये तो इतना सबसे बड़ा चौक तो मुझे ये लगता है। जब मैंने यहाँ कर दिया तो बाकी तो सब चौक मेरे लिए सामान्य है। इतनी बार आप चौराहों पे काम करते हैं और बहुत बार वीआईपीज वहाँ से गुजरते भी हैं, तो किस तरह से कितना चैलेंजिंग लगता है आपको? नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, ऊपर वाले की मेहर है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अगर मैं जिस चौक पे खड़ा होता हूँ तो उस चौक को मैं कोशिश करता हूँ अपने कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ इसको। रही वीआईपी, जो वीआईपीज आते हैं या मूवमेंट होता है उनका, तो ऐसे तो नहीं कि अकेला रहता हूँ मैं, उसमें मेरा सहयोग देने के लिए पुलिसकर्मी भी होते हैं। तो आपके इस कार्य के लिए आपको कई बार सराहा भी गया है, पुलिस विभाग से भी सराहा गया है, सरकार से भी सराहा गया है, थोड़ा उस बारे में बताएं। मुझे पुलिस ऑनर अवार्ड मिला, मुझे बहुत गर्व की बात महसूस हुई इसमें, क्योंकि हम उसमें 2 लोग थे होमगार्ड से, एक मैं और एक हमारे हरिद्वार की महिला कांस्टेबल। तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब इस तरीके से कोई वो होगा, पहली बार था जब मैं वहाँ गया। तो लेकिन जब हमारे वहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा और हमारे डीजीपी साहब थे वहाँ पर, जब मतलब मुझे खुद महसूस नहीं हो पा रहा था कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं यहाँ पर आकर मैं एक अवार्ड ले रहा हूँ इन महान हस्तियों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ मिला है, फिर अभी पैसिफिक मॉल में मिला है। ये एक्शन जो है, कोई ना कोई तो आपका आइडियल होगा, वो चाहे फिल्म स्टार हो या फिर किसी और जगह से, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये तो देखो ऐसा है कि शौक़ तो मुझे डांस का शुरू से रहा है। जब मैं इसमें आया ट्रैफिक ड्यूटी में, तो मैंने सोचा था कि कुछ अलग तो करना है, भाई सब लोग करते हैं ड्यूटी, अलग करना है। तो अचानक से मेरे मूवमेंट होने लगे खड़े हुए, मेरी ड्यूटी क्रॉस रोड पे थी, तो अचानक से मूवमेंट हुए, लोगों को पसंद आया। तो उसी दौरान किसी ने मेरी वीडियो बना के डाली, मेरे अधिकारी को दिखाई, उन्होंने कहा अच्छा कर रहा है और कर। तो बस वो मूवमेंट बढ़ता गया मेरा, हाथ पैर चलते गए, फिर चलते गए। लोगों को डांस लगता है, एक्चुअली वो डांस नहीं है, वो मेरा सिग्नल रोकने का, चलाने का तरीका है, स्टाइल है। लोगों को वो लगता है कि मैं डांस कर रहा हूँ, बस ये चीज़ पसंद आ रही है लोग। कई बार मेरी बात होती है, जैसे कि हमारे विभाग के लोग या कोई बोल देता है, जैसे पुलिस विभाग के लोग बोलते हैं यार तू डांस कर रहा है। मैंने मेरी एक वीडियो उठा के देखो आप लोग, कहाँ डांस किया मैंने उसमें डांस नहीं करता, उसमें मैं सिग्नल देता हूँ अपने रोक का चले। वो मेरे अलग बात है कि मेरे टांगे भी एक साथ चल रही है, हाथ भी एक साथ चल रहे हैं, तो डांस का मूवमेंट दिखता है। वो देवानंद साहब के आप बहुत बड़े फैन हैं, तो उनके बारे में बताएं, 1-2 मिमिक्री उनकी करके बताएं। देव साहब को मैं बहुत दिल से उनको करता हूँ, और आज भी वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं। तो उन्हीं की 2 लाइन में सुनाता हूँ। जॉनी मेरे नाम फिल्म का ये डायलॉग है, और जब वो हीरोइन से हेमा मालिनी साहब से मिलने आते हैं, हेमा मालिनी जी से मिलने आते हैं देव साहब, तो किस अंदाज में बोलते हैं, जब दरवाज़ा खुला तो मैं दंग रह गया, सामने 2 हसीन आंखें मेरे तरफ देखी थी और दिल धड़क धड़क कह रहा था कि जानी बेटे यही तेरी मंजिल है, मगर याद आखिर से मालूम कि तो चोर है और चक्का है। छोटी बड़ी चोरियों में बार बार जेल जा चुके थे, इसके दिल में तिल प्यार की जगह नफरत पैदा हो जाएगी। देव आनंद है नाम मेरा। और इसी में एक और, देव आनंद है नाम मेरा, नफरत करने वालों के सीने में पैर दूं, मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूं। देव आनंद है। इसके अलावा कौन कौन हीरो हैं जो जिनके आप मिमिक्री करते हैं? आजकल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे मोमोज वाले ज़्यादा जो वो हैं, ये यूट्यूबर, ये ज़्यादा डाल रहे वीडियोज़। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे बनाया था अमरीश पुरी साहब का। तो अमरीश पुरी साहब बोलते हैं काशी से, सनी देओल साहब से, अरे भाई काशी, अरे बेटा मेरे लिए मोमोज लिया, मेरा बहुत मन कर रहा है, 2 प्लेट लेकर आना, एक तू भी खाना एक मैं भी खाऊंगा। तो मतलब रिहर्सल वगैरह मैं कंटिन्यू कर नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा होता आवाज़ में। हमारे इरफान खान साहब थे, तो इरफान खान साहब क्या बोलते हैं, अबे क्या भाई, हाँ अबे क्या है, अरे मोमोज के साथ लाल चटनी लाना, लाल चटनी समझ रहे हो, अरे मज़ा आता मज़ा, और जोशी कैंसर लाना, जोशी कैंसर मोमोज, हाँ मज़ा आ गया, समझे। खामास, अरे मैंने तुझको पहले बोला था कि हरी चटनी के साथ तू लाल चटनी जरूर लेकर आना और मोमोज के साथ प्याज जरूर डलवा के लाना, समझे। कॉलेज टाइम में आपका कोई फेमस मतलब कोई पल जो आपको बहुत यादगार है? डीबीएस की बात है तो डीबीएस कॉलेज में हर वर्ष जो वो यूनियन वीक होता है, तो वो चल रहा था।
तब क्या गाना बजा वहाँ पर देवानंद साहब का, और है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। तो उसमें एक लड़का डांस कर रहा था, तो हम सब ऐसे खड़े थे देख रहे थे, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कुछ हुआ। मैंने कहा यार मैं भी करता हूँ मैं भी करता हूँ। मैंने रुमाल निकाला, रुमाल लगाया, मैं भी अपने नीचे ग्राउंड में करने लगा। आप यकीन नहीं करोगे इतनी भीड़ लगी स्टूडेंट के मेरे आगे पीछे कि यार देवानंद की तरह ये कर रहा है, वो तो बेकार कर रहा है कि ये कर रहा है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस वक्त बहुत सपोर्ट, जैसे आज मुझे बहुत प्यार मिल रहा है लोगों को, उस वक्त भी मुझे बहुत प्यार मिलता था। लेकिन एक्चुअली क्या था कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, सब कुछ सोशल मीडिया पे देख लो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं होम गार्ड और पुलिस में, उन्हें फ़र्क पता नहीं चलता है। देखिए पुलिस का तो सभी को पता है कि उत्तराखंड पुलिस है या उत्तर प्रदेश पुलिस है, सबको पुलिस का सबको पता होता है। होम गार्ड्स एक अलग विभाग हुआ। होम गार्ड्स में वेतनिक और अवेतनिक रहता है मामला। हम लोग अवेतनिक में आते हैं, वेतनिक में हमारे अधिकारी लोग आते हैं, उच्च अधिकारी जो आते हैं, पेड स्टाफ और रिक्वेस्ट स्टाफ। दूसरा, होम गार्ड्स का कार्य भी समान तौर पर पुलिस की ही तरह रहता है। पुलिस के ही साथ मिलकर होम गार्ड्स कार्य करता है। जैसे पुलिस कहीं आपदा आती है, पुलिस जाती है तो होम गार्ड भी साथ जाता है, ठीक है। शांति व्यवस्था में पुलिस रहती है तो होम गार्ड भी रहता है। तो अन्य ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पे पुलिस जाएगी तो वहाँ होम गार्ड्स, ट्रैफिक को लगाओ, ट्रैफिक में अगर पुलिस है तो होम गार्ड्स भी है। तो पुलिस के सहायक के रूप में होम गार्ड्स कार्य करती है अपना। लेकिन मूलभूत सुविधाओं की अगर जहाँ पे बात की जाए तो मूलभूत सुविधाएं पुलिस को जो मिलती हैं वो होम गार्ड्स को नहीं मिल पाती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी समस्याएं भी बनी हुई हैं। जैसे हमारे साथ मेडिकल का, छुट्टियों का, पहले जो एक भावना रहती थी, एक हीन भावना होती थी होम गार्ड से, यार क्या है ये, कुछ नहीं है, हटा पीछे, ऐसे देखा, मैंने खुद देखा, धुतकारते थे लोग। और लेकिन आज की डेट में होम गार्ड्स एक नाम बना रहा है, अपना नाम बन चुका होम गार्ड्स का। कहते अरे होम गार्ड्स में हो, आज अंदर से फीलिंग अच्छी सी आती है कि यार हमें भी इज्जत मिल रही है। तो ये सब कार्य जो है, ये सब काम मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सचान साहब को, जो हमारे जिला कमांडेंट साहब हैं, जो हमारे जनरल साहब हैं, जनरल कमांडेंट साहब। तो जो उच्च अधिकारी वो अच्छा कार्य कर रहे हैं हम होम गार्ड्स के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही होता रहे। हमारी 2-3 मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका भी जल्दी से जल्दी समाधान हो। तो क्या क्या और सुविधाएं जो है वो आप लोगों के लिए और अच्छी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेडिकल की सुविधा। आज की डेट में जो मेडिकल जो है, अगर सपोज करो होम गार्ड्स के परिवार में या घर में या खुद को उसको कुछ हो जाता है और वो अस्पताल जाता है, तो समझ लो वो फिर कहाँ से लाएगा सुविधा। जैसे पुलिस वालों के पास एक कार्ड बना होता है, उनको छूट मिल जाती है, हमें नहीं मिल पाती जी। और यही चीज़ें हैं कि अगर होम गार्ड का कोई परिवार का होम गार्ड खुद भर्ती हो जाता है तो वो बेचारा एक तरीके से वो कहाँ से लाएगा पैसा इतना, है ना। मेडिकल सुविधा का मतलब तो ये हो कि भाई आधे में, है ना, आप तो समझते हो सब चीज़। और ऐसे ही छुट्टी का 30 के 30 दिन होम गार्ड ड्यूटी करता है खड़े होके, एक दिन की छुट्टी नहीं है उसकी। क्या उसको भी तो आराम चाहिए। जोगिंदर जी जानना चाहेंगे कि होम गार्ड के उसमें, जैसे पुलिस विभाग में सिपाही से लोग प्रमोशन करके अलग अलग अधिकारी पद तक भी पहुंचते हैं, तो क्या होम गार्ड में भी ऐसी सुविधा है? हाँ है मैडम, बिल्कुल है। जैसे एक सिपाही के तौर पे भर्ती होते हैं होम गार्ड्स में जी। तो कुछ समय बाद एक टाइम पीरियड होता है, 5 साल 10 साल बाद, जिस हिसाब से विभाग में वैकेंसी खुलेंगी मतलब खाली होंगी। जैसे पीसी है, प्लाटून कमांडर, उनकी वैकेंसी अलग अलग कंपनी में, जैसे रिटायरमेंट हो गया है कुछ लोगों का, तो खाली पड़ी है, उनको भरने के लिए फिर उन्हीं होम गार्ड्स में से परीक्षा होती है, परीक्षा दी जाती है, परीक्षा में जो पास होगा उसको मिल जाएगी। तो कौन कौन से पद? पहले तो हवलदार का पद होता है, फिर पीसी का पद होता है प्लाटून कमांडर, फिर सीसी का कंपनी कमांडर। तो इस तरीके से स्टेप बाय कंपनी कमांडर तक जा सकते हैं आप। होम गार्ड में और किस किस तरीके से नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं होम गार्ड में? पहले क्या होता था कि जैसे थाने में हम ड्यूटी करने जाते थे तो राइफल ट्रेनिंग तो होती थी, लेकिन उस स्तर की नहीं होती थी। अब हमें SLR थमाई गई है, SLR की ट्रेनिंग हुई है नए जवानों की, मतलब जिनकी एज 40 अंडर 40 थे उनकी अभी ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद महिलाएं, जो हमारी महिलाएं कांस्टेबल हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हुई है। देखो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को भी आगे लिया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी पिस्टल की ट्रेनिंग, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कई जगह क्या होता है, शेडो की ज़रूरत पड़ती है, हमरा की ज़रूरत पड़ती है भाई, गनर की, तो पुलिस विभाग तो देता है,
लेकिन अब होमगार्ड्स विभाग से भी अगर डिमांड आएगी तो होमगार्ड्स भी जाएगा। जी, देखो ये काफ़ी अच्छी बात हुई है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारा जो एक बैंड बना है, क्योंकि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पुलिस सब जगह बैंड होता है अपना, तो हमारा होमगार्ड्स बैंड बना है और बहुत अच्छा बैंड है वो। उसकी धुनें सुनोगे आप तो मोहित हो जाओगे, बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, चल के ये तो हो चुकी हैं और आने वाले उसमें और डेवलपमेंट होगा। जी बिल्कुल। अब आपने बताया कि होमगार्ड का जो अलग सा बैंड बनाया गया है, तो वो अभी फ़िलहाल कहाँ उनको दिया गया है तैनात? अभी जब सीज़न चल रहा था हमारे यहाँ देहरादून में, तो उनको डाइवर्जन मसूरी रोड पर वहाँ पर रखा गया था। जो हमारे यहाँ पे यात्रीगण आ रहे थे बाहर से, तो उनके स्वागत के लिए, और बहुत अच्छा उनका वो रहा, दिलाराम चौक पर रहे। तो और हमारी 6 दिसंबर की जो परेड है उसमें उनका रहा सहयोग, तो बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है कि हमारे विभाग भी अब तरक्की कर रहा है। गर्व से कह सकते हैं हम होमगार्ड से। अंत में हमारे दर्शकों के लिए आप देवानंद साहब का कोई एक और डायलॉग सुना दीजिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता मैडम, काम को अगर दिल से किया जाए तो उसमें तरक्की जरूर मिलती है। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि यहाँ पर आकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो मुझ जैसे आदमी को यहाँ पर बुलाया आपने।